नमस्ते छात्रों। आज हम 8वीं कक्षा का जो पाठ है अनमोल वाणी, यह पाठ हम देखेंगे। जो इस पाठ के रचयिता हैं कबीरदास जी के दोहे इस पाठ में सम्मिलित हैं और कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी का एक पद भी यहाँ आपको पढ़ाई के लिए यहाँ दिया हुआ है। तो आज हम देखेंगे अनमोल वाणी, बस कबीरदास के दोहे और सूरदास जी का एक पद, उसका विश्लेषण हम विस्तार से देखेंगे और उसके बाद उस पर जो प्रश्नोत्तर किताब में दिए हैं उस प्रश्नोत्तरों के बारे में भी जानकारी हम आज लेने वाले हैं। संत कबीर और सूरदास जी, इनका परिचय हम संक्षेप में पहले देखेंगे। पहले कबीर जी का परिचय देखेंगे और पद के विश्लेषण के पहले सूरदास जी का परिचय हम देखने वाले हैं। संत कबीर जो भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के संत कवि थे, ये हिंदी साहित्य के महिमा मंडित व्यक्तित्व हैं, बहुत ही जाने माने परिचित व्यक्तित्व हैं और निर्गुण काव्य धारा ईश्वर को व्यक्ति रूप में वो नहीं देखते। इन्होंने साखी, सबद और रामायणी की रचना की है। इनकी भाषा तुक्कड़ी है। हिंदी भाषा की सभी बोलियों का सम्मिश्रण इनकी रचनाओं से झलकता है। कबीर की रचनाओं में धार्मिक आडंबर और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह दिखाई देता है। जो गलत रूढ़ी परंपरा समाज में चलती हैं, उन रूढ़ी परंपराओं का उन्होंने विरोध किया। जो गलत है ऐसी रूढ़ी परंपराओं ने क्या विरोध किया। धार्मिक आडंबर को विरोध किया। कबीर समाज में जागरण युग के अग्रदूत के रूप में माने जाते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनके बारे में लिखा है, संत कबीर साधना के क्षेत्र में युग युग के गुरु थे। अब प्रस्तावना देखिए छात्रों। संत कबीरदास ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है। मनुष्य को क्या करना चाहिए? अच्छे गुण है, उन सद्गुणों को, अच्छे गुणों को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा संदेश इस दोहों में कबीर जी ने यहाँ दिया है। बच्चे छात्रों, संत कबीर जी के जो दोहे हैं मैं पढ़ूंगा। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन हो, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी हो, कबीरा तैसी बानी हो। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोल, और न को शीतल करे आपो शीतल हो, कबीरा आपो शीतल हो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा आपना, मुझ सा बुरा न कोई, कबीरा मुझ सा बुरा न कोई। छात्रों, ये कबीरदास जी की जो रचना है, इन रचना का विस्तार से अब हम विस्तार से देखेंगे। जैसा भोजन खाइए वैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी पानी होए। पानी का मतलब है वाणी। जिस प्रकार का भोजन हम खाते हैं उस भोजन का सीधा असर हमारे आचरण पर, मन पर पड़ता है। यानी हम सात्विक भोजन करते हैं, उसी प्रकार हमारे विचार भी सात्विक हो जाते हैं। अभिशुद्धता का अच्छा पानी पीते हैं तो हमारी वाणी भी मधुर होती है। वाणी में हमारे
मिठास आ जाती है, ऐसा कबीर जी का कहना है। इसका अर्थ मैंने यहाँ दिया है, आप वीडियो पॉज करके उस अर्थ को लिख भी सकते हैं। संत कबीर कहते हैं कि व्यक्ति जिस प्रकार का भोजन खाते हैं उसी प्रकार उनका मन होता है। मनुष्य यदि अपनी अच्छी कमाई द्वारा भोजन खाता है, ईमानदारी से कमाकर भोजन खाता है, तो उसका व्यवहार भी अच्छा ही होगा। यदि दूसरों को फंसाकर आजीविका प्राप्त करता है तो उसके मन में बेईमानी होगी। मनुष्य जिस तरह का पानी पीता है उसी तरह उसकी भाषा होगी। नया समझ में? अगली देखिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। मनुष्य आप यानी अहंकार, औरों का मतलब है दूसरों को, शीतल का मतलब है ठंडा। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपना आपा खोना चाहिए, अहंकार को त्यागना चाहिए। अगर आप अहंकार को त्याग कर दूसरों के साथ भूलिए तो क्या होगा? आप सब लोगों के मन को शांति मिलेगी। अगर आप अहंकार से किसी के साथ बोलोगे तो वो भी आपको गुस्से में बोलेगा। अगर हम किसी को आरे कहते हैं तो हमसे कारे कहेगा, और किसी के साथ प्यार से अहो कहेंगे तो आपको भी वो इज्जत देगा, अहो कहेगा। इस प्रकार अगर आप अहंकार त्याग कर दूसरों के साथ बोलते हैं तो आप दूसरों को भी शीतल करते हैं और आपकी हमारे अपने खुद के मन को भी आपको शांति मिलती है। यह कबीरदास जी ने यहाँ कहा है। देखिए मैंने यहाँ लिख कर दिया है। कबीर कहते हैं कि हमें अपने मन से अहंकार का त्याग करना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। ऐसे करने से दूसरों के साथ साथ हमें भी सुख और शांति मिलेगी। यहाँ कबीर कहते हैं मीठी वाणी से सुख शांति प्राप्त की जा सकती है। देखिए अगली कविता, बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। मिलिया का मतलब है छात्रों मिला, कोई का मतलब है कोई, खोजा का मतलब है ढूंढना। तो खबरदार क्या कहते हैं? इस दुनिया में जो बुराई चली है वो देखकर मैं एक बार बुरा देखने के लिए मैं घर से निकला चला, लेकिन मैं सारे संसार में घूम गया, लेकिन बुरा आदमी मुझे कोई भी नहीं मिला। तो मैंने क्या किया? अपने आप को खोजा, अपना आत्म परीक्षण किया, तो मैंने क्या पाया कि मुझ जैसा बुरा कोई नहीं है, मुझ में भी बहुत सारी बुराइयां हैं। तो यह संदेश दिया है कि क्या करना चाहिए? हमें पहले अपना आत्म परीक्षण करना चाहिए और फिर दूसरों के दोष दिखाने चाहिए। कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं? जब मैं बुरे लोगों की तलाश में निकला तो मुझे कोई व्यक्ति बुरा नहीं मिला। तब जाकर उन्होंने स्वयं के भीतर देखा, मतलब उन्होंने आत्मचिंतन किया तो देखा कि संसार में उनसे बुरा कोई और नहीं है। इसका मतलब यह है कि कबीर के अनुसार दूसरों में बुराई खोजना सबसे बड़ी बुराई होती है। तो हमें पहले क्या करना चाहिए? दूसरों की बुराई खोजने से पहले हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, ऐसा कबीर जी का कहना है। तो ये कबीर जी के दोहे थे। अब हम एक सुरदास जी का पद, बहुत ही मशहूर पद यहाँ दिया है भक्त सुरदास जी द्वारा लिखा हुआ, तो वो पद देखेंगे। सुरदास छात्रों वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। इनका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में से सर्वोपरि हैं। श्री कृष्ण भक्ति शाखा के शीर्षस्थ कवि हैं भक्त सुरदास जी। देखिए जो उनका
जो पद है यहाँ दिया हुआ है, मैया कब ही पड़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी जो, वह है लांबी मोटी, काचो दूध पियावत पची पची देतन माखन रोटी। सूर शाम चिरजीव दो भैया, हरिहलधर की जोटी। बहुत ही मशहूर सूरदास जी का पद यहाँ दिया हुआ है। तो इस पद का कठिन शब्द के अर्थ भी यहाँ नीचे मैंने दिए हैं। सूरदास जी बालकृष्ण, कृष्ण को आया छत्र कृष्ण चाहिए, बालकृष्ण की यशोदा मैया से बातें यहाँ चित्रित की हैं। तो बाल श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से शिकायत करते हैं और शिकायत का वर्णन, बहुत ही अच्छा वर्णन सूरदास जी ने यहाँ किया हुआ है। मैया कब ही का मतलब है कब, चोटी का मतलब है बेनी। तो बालक श्री कृष्ण अपनी मैया से, यशोदा मैया से शिकायत करते हुए कहते हैं, मैया मेरी जो बेनी है, चोटी है, कब बढ़ेगी, कब लंबी हो जाएगी। कितनी बार मोही दूध पियत बही, मोही का मतलब है मुझे, कितनी बार तुम मुझे दूध पिलाती हुई यही कहती हो, यह अजू है छोटी, कि तेरी चोटी बढ़ जाएगी दूध पीने के साथ। यशोदा मैया क्या कहती थी, श्री कृष्ण तुम दूध पी जाओ तो क्या होगा, तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी, लेकिन ये तो बढ़ती ही नहीं है, यह अजू है छोटी। अजू का मतलब है आज भी, आज भी छोटी की छोटी ही है। तू जो कहती पल की बेनी जो, वे है लंबी मोटी। तू जो कहती थी कि दूध पीने के बाद तुम्हारी जो चोटी है, वो बल यानी बलभद्र के जो बड़े भैया थे, वो बलभद्र भैया की चोटी जैसी बड़ी बन जाएगी, बहुत लंबी बन जाएगी। आप उसे गुनते समय तो वह माटी तक लटकती रहेगी, यानी नीचे जमीन पर भी लटकेगी, इतनी बड़ी हो जाएगी अगर तो दूध पिएगा तो। ऐसे तो मुझे बार बार कहती हैं, काचो दूध पियावत, काचो का मतलब है कच्चा, पियावत का मतलब है पिलाती हैं। तो ऐसा कहकर तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हैं, बच्चे बच्चे का मतलब है बार बार, और न देत न माखन रोटी, और मुझे माखन रोटी खाने को नहीं देती, सिर्फ कच्चा दूध ही पिलाती हैं और कहती है कि तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी, बलभद्र भैया के समान लंबी हो जाएगी, जमीन पर, जमीन तक वह आ जाएंगी। ऐसे कहती है कि मेरी चोटी तो नहीं बढ़ती, वह आज भी छोटी की छोटी ही है। ऐसे शिकायत बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कर रहे हैं। सूर श्याम, तो श्याम यानी श्री कृष्ण के भक्त सूरदास जी यहाँ कहते हैं, चिरजीव दो भैया, चिरजीव का मतलब है लंबी आयु। तो सूरदास जी कहते हैं दोनों भाइयों को लंबी आयु, दोनों भाइयों की लंबी आयु आशीर्वाद देते हैं उन दोनों को। दोनों भाई कौन, बलराम और श्री कृष्ण जी। हरि हलधर की जोड़ी, जोटी का मतलब है जोड़ी, हरियाणी श्री कृष्ण, हलधर का मतलब है बलराम। ये दोनों भाइयों को लंबी आयु लगे और उनकी जोड़ी सही सलामत रहे। यहाँ इसका अर्थ मैंने यहाँ लिख कर दिया है। यह बालक श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा इनसे कहते हैं कि मैया मोरी चोटी कब बढ़ेगी, कितना समय गुजर गया है, मुझे आप दूध पिलाती है फिर भी ये छोटी छोटी ही है। तो कहती थी कि दूध पीने से ही छोटी बलराम भैया की तरह मोटी होगी, लंबी होगी, और कंघी करते, घूमते, स्नान करते, यह करते समय यह छोटी नागिन की तरह भूमि तक लटकने लगेगी, जमीन तक लटकने लगेगी। अगली पंक्ति ने दोबारा हुआ है पंक्ति ने, श्री कृष्ण थोड़ा रुठ कर कहते हैं कि ऐसे ही चोटी का मोह दिखाकर तू मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती है और माखन रोटी नहीं देती। सूरदास जी बालक श्री कृष्ण की लीलाओं पर मोहित होते हैं और कहते हैं कि
दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम लंबी आयु के हो, चिरंजीवी हो और दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा बनी रहे, खुश रहे। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का हूबहू वर्णन सुखदास जी ने इस पद में किया है, इसलिए पद बहुत मशहूर है। अब हम दोहे और इस पद पर जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उनकी देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां करो, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। ऐसी बोलनी सामने वाला हमारी बात में खोए जाए और सामने वाला भी सुखी रहे और हम भी सुखी रहे, ऐसी वाणी हमें बोलना चाहिए। दूसरा है, देखिए पंजाश में आए इस शब्दों को अर्थ लिखिए। देखिए ठंडा, इस शब्द के लिए पद्याश में कौन सा शब्द आया है? तो ये शीतल शब्द आया है। कोई, ये शब्द लिखिए पद्याश में, कविता में कौन सा शब्द आया है? तो कोई ये शब्द आया है। अहंकार के लिए कौन सा शब्द आया है? आपा शब्द आया है। और वैसी के लिए कौन सा शब्द आया है? तैसी। जो आपको ध्यान में रखना होगा, परीक्षा में यह सवाल आ सकता है बच्चों। श्री कृष्ण द्वारा चोटी के संदर्भ में की गई बातें, तो क्या बातें चोटी के संदर्भ में इस कविता में आई हैं? दाऊ भैया के समान चोटी जो लंबी हो, कंघी करते गुथते स्वान करते समय यह नागिन के समान भूमि पर लटके, यह बातें इस कविता में चोटी के संदर्भ में आई हैं। देखिए, भोजन का प्रभाव, इस पर टिप्पणी लिखो, ऐसा सवाल आया है। मैंने टिप्पणी का फोटो यहाँ लगाया है। देखिए, मनुष्य की 3 मूल आवश्यकताओं में से एक है भोजन। यह जीवन जीने का आवश्यक अंग है। भोजन के संबंध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसा आप भोजन करेंगे वैसा ही आपका मन होगा और वैसे ही आपके विचार होंगे। यदि ईमानदारी की कमाई से प्राप्त साधारण भोजन करेंगे तो अपने विचार और व्यवहार दोनों ही ईमानदार होंगे। बेईमानी के भोजन करने से मन में बेईमानी आएगी। इसी प्रकार स्वच्छता से बनाए गए साधारण भोजन से हम स्वस्थ रहेंगे, जबकि गंदगी में तैयार किया गया भोजन हमें अस्वस्थ बनाता है। प्रेम से तैयार किए गए भोजन से आपस में स्नेह की भावना बढ़ती है, जबकि क्रोध और झुंझलाकर बनने वाला भोजन मन में कड़वाहट और द्वेष पैदा करता है। इस प्रकार हमने यह कविता लिखी है। आशा है आपको यह समझ में आई होगी।